स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए एक नया विषय यानी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें कुल 44 पेज हैं और क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 है, जिसमें से आपको 40 देने हैं और 32 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। इसके लिए आपको समय निर्धारित है, यानी 2 घंटा 45 मिनट आपको समय मिलेगा, क्योंकि ये 80 नंबर का ही क्वेश्चन होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 80 तक है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन पर, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? क्या होगा आंसर? बी, यानी 1498 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य इच्छा, ऑप्शन नंबर बी। ये स्टील का पतन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 में। ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। भारत आने वाले किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा को मदद किया था? तो अब्दुल मजीद ने। आपको याद होगा कि अफ्रीका के जंगल में ये पहुंचा हुआ था और अब्दुल मजीद ने वहां से आपको केरल लाया था कालीकट पर। द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ था? 1945 में। आपको याद होना चाहिए कि ये युद्ध जो हुआ था 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में जाके समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 15 नवंबर 2000 को। आपको बता दें कि झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था 46% एरिया के हिसाब से, मैंने अच्छे संपदा खनिज सब चले गए वहाँ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय किस अमेरिकी राष्ट्रपति को जाता है? तो उसका ऑप्शन क्या होगा? डी, वुडरो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 8वां, राष्ट्रसंघ की सफलता स्थापना कब हुई थी? तो 10 जनवरी 1920 को। अगर इसी जगह रहता संयुक्त राष्ट्र संघ का तो ऑप्शन डी हो जाता है 24 अक्टूबर 1945 को, लेकिन पहला ऑप्शन सही है। 8वां का हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? ऑप्शन डी, कैप्टन कुक ने, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां में चलते हैं कि डियाज बार्थोलोमियो ने किसकी खोज की थी? तो उत्तम आशा अंतर्द्वीप, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए बता दें कि इसी से अगर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था और वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज किया था। कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? तो थॉमस पेन ने किया था। ऑप्शन बी जो होगा यानी इसी का नंबर वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 12 पर चलते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का सेनापति कौन था? तो वाशिंगटन, पूरा नाम था जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, ये अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति भी है था। अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? तो उसके 13 उपनिवेश थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कि लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन बी ए जो होगा वो सही होगा, एडम स्मिथ ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो बता दें कि इसका स्थापना जो हुआ था भारत में सबसे पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर है कि टीथे क्या है? ऑप्शन क्या होगा? धार्मिक कर। मैं धर्म के आधार पर कर लिया था तो उसको बोलते थे टीथे। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर ए बी होगा। 17वां ऑप्शन भी बी होगा। नाजी पार्टी का प्रतीक जो है, सिंबल क्या है? स्वास्तिक है। और नाजी पार्टी का जो होता है कि का देखिए सदस्य था, यानी का देखिए इसका जो अध्यक्ष था वो कहता है कि हिटलर था। भारतीय संविधान को किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को आमतौर पर वर्ग का दर्जा दिया जाता है? तो 42 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? तो ट्रिम्बे ली, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, निम्न पर्वत चोटियों में कौन भारत का हिस्सा नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में पड़ता है और उसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है।
आपको क्वेश्चन का होता है कि बार बार ही पूछता है कि सागर मथा का किस नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है, तो शिवालिक की पहाड़ी मिलती है। ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं हम लोग कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग बोलते हैं सांगपो। क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश जो होता है वो उगता हुआ सूरज का देश है, माने सबसे पहले सूरज जो उदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में, और डूबता कहाँ, तो गुजरात में। सारियामान झील कहाँ स्थित है, तो पश्चिम चंपारण। ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी घाटी या नदी भ्रंश घाटी होकर बहती है, तो ऑप्शन होगा नर्मदा नदी जो होता है वो होता है ऑप्शन सी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है शिशु। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, मई महीने में पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने वाले एक आंधी तूफान चलता है, उसका नाम क्या है, तो उसका ऑप्शन सी सही होगा काल बैसाखी। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं हम लोग कि सिमली पॉल जैव मंडल का कहाँ है, तो ये उड़ीसा में पड़ता है, और उड़ीसा जो भारत से 1936 में अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखो मिलेगा, माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम सागर माथा। ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, तो बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ 17 दिसंबर 1971 को। पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा था और पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी का कोलंबो है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, कोलंबो। ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बोलते हैं 33 में कि भारत से श्रीलंका कौन सा पृथक अलग करता है, कौन चीज़ अलग करता है, तो पाक जल संधि। इसी से रखे भारत श्रीलंका से अलग होता है। प्रत्येक स्रोत से एकत्र किए गए आंकड़े को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा। ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में तीव्र ज्वर का कारण क्या है, तो जीवाणु। जीवाणु से होता है कि तीव्र ज्वर में बुखार। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है, उसका नाम है आगजनी यानी आग का लगना। ये थोड़ा सा भी क्या होता है कि हवा चलेगा और कहता है कि हल्का सा भी कहता है कि आग लग जाएगा। एक देशांतर पर पार करने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए भारत जो है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे से के अंतर पर है। अगला क्वेश्चन है, सार्क का कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो वो इंडोनेशिया नहीं है। सार्क बता दें आपको 8 देश शामिल है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में, नेपाल। अगला क्वेश्चन आता है 39 में आता है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 28। पहले 29 था, लेकिन कहा था कि झारखंड जम्मू कश्मीर हटने से क्या हो गया 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 40 पर। चलिए 40 क्वेश्चन ऑप्शन आपको देना रहता है, लेकिन हम बताते हैं कि 40 का क्वेश्चन है कि पूंजी का परिश्रमिक क्या कहलाता है, तो ब्याज कहलाता है। ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 को आते हैं 41 में। अब चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग कि 41 कौन सा श्रम यानी क्या श्रम के अंतर्गत आता है, तो वो है शिक्षक द्वारा अध्यापन। ये सी सही होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, तो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब रेखा से नीचे जो होता है वो कौन सा कितना कैलोरी चाहिए, तो 2400 कैलोरी, यानी सी जो आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 मध्याह्न भोजन योजना यानी MDM कब शुरू किया गया था, तो 1995 में, और केंद्र सरकार उस समय 75% देती थी और राज्य सरकार 25%, लेकिन अब जो है 60% केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार देती है। क्वेश्चन नंबर 44 बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, उसका नाम है अदृश्य और मौसमी बेरोजगारी। देखिएगा अभी गेहूं का टाइम है, लोग किसान खेती काम करेगा, गेहूं खत्म हो जाएगा आराम से बढ़ जाएगा। कौन सा रबी फसल है, तो रबी फसल जो होता है गेहूं है। अगर उसके अलावा अगर रखे खरीफ फसल पूछेगा तो खरीफ फसल धान आता है, मक्का भी आता है, बाजरा भी आ जाता है, इसमें क्या है खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था, तो बंगाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं 47 में कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है, तो वो खेती बाड़ी यानी कृषि। ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। शिव सागर राम गुलाम कहाँ का प्रथम प्रधानमंत्री था? तो मॉरिशस का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 49। अब आते हैं हम लोग 50 पर। वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545, और ये ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। राज्यपाल को विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है? तो 1/6, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। कौन अस्थाई सदस्य है? तो वो होगा देखिए विधान परिषद। ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में किसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा देखिए उच्च न्यायालय न्यायाधीश जो होते हैं वो। जनरल यारुसेल्की का देखिए का शासक था, कहाँ का शासक था? चिली का। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 57। सोवियत संघ का विघटन कब होता? 1991 में। उससे पहले अमेरिका और रूस में का देखिए शीत युद्ध चल रहा था। सोवियत संघ क्या हो गया 1991 में? 7 भागों में, बड़े भाग में 8 छोटे छोटे भागों में बट गया, यानी 15 भाग में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले आंग सान सू की कहाँ का था? तो म्यांमार का था। ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला आता है कि भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितना वर्ष है? तो 18 वर्ष है। देखा जाए तो पहले कितना था? 21 वर्ष, यानी 21 साल पहले था, लेकिन अब कर दिया कितना? 18 साल कर दिया गया है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी 60 नंबर की तरफ। ठीक है। यंग इंडिया नामक का के पत्रिका का जो लेखक है, लेखक कौन था? तो उसका था महात्मा गांधी। चलिए ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं कि किस सार्वजनिक कर संशोधन द्वारा भारत के धर्मनिरपेक्ष शब्द का जोड़ा गया था, घोषित किया गया था? वो 42वें संविधान संशोधन में हुआ था 1974-75 के आसपास में। अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका का कौन हिस्सा है? तो वो न्यायाधीश है। ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सबसे प्रमुख पेड़ कौन है? तो वह बबूल है। ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64। भारत में सूचना का अधिकार जो अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 में। और कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। भारत में विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? जो 5 साल का होता है। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं कि एंथ्रेक्स क्या है? तो देखिए अति सूक्ष्म जीवाणु, ऑप्शन सी जो होगा, और ये भयानक रोग उत्पन्न करता है। आपको 2003 में याद होगा, इसमें यह जन्म लिया था। अगला है कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? वो चेन्नई में है। ऑप्शन ए जो होगा वो उसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अगला 68 पर। भारत में सर्वाधिक साक्षरता, मैंने सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है, पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? तो केरल में है, 94 पॉइंट समथिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत को राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या होता है? बढ़ा है कि घटा है? तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा, यानी बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 69 का आता है 70 का नंबर। इनमें से कौन शीतकालीन कृषि से संबंधित है? तो खरीफ फसल जो होता है उस पर धान आता है। और ये अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी इसी का नंबर ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच को कितना घंटा आगे चल रहा है? तो 5.5 घंटा चल रहा है। ऑप्शन बी सही होगा, ए नहीं, बी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 हो गया। हम लोग चलते हैं 73 की दुनिया में। और 73 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्लेग का वाहक कौन है? हमारे प्लेग किससे फैलता है? वो चूहा के मरने से फैलता है। ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति साक्षर है जो 7 वर्ष का हो या उससे अधिक उम्र का हो, वो पढ़ लिख सकता हो, उसे हम लोग बोलते हैं साक्षर, या पढ़ सकता हो या लिख सकता हो। पहला क्वेश्चन जो है वो सरकारी उचित दरों पर, यानी देखिए
अंत्योदय जो मिलता है वो सभी, इस ऑप्शन सही होगा, डी जो होगा उसका सही होगा आंसर। राशन कार्ड जो मिलता है, गेहूँ भी, चीनी मिट्टी अब हट गया है, गेहूँ हो गया सही, लेकिन आंसर डी में मारेंगे सही से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 76 आते हैं। किस राज्य में इसका संबंध अमूल से है? वो है गुजरात, ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 में आते हैं। कौन सा सही कदम है? तो नंदा देवी जो उत्तराखंड में पर्वत पड़ता है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। 78 क्वेश्चन में आते हैं। स्वतंत्र भारत के भारतीय वन सेवा का कब कार्य शुरू किया गया था? 1966 में, ऑप्शन डी जो होगा लास्ट का सही होगा। अगला क्वेश्चन में कौन सा रेखा भारत के लगभग 2 बड़ा भाग बढ़ते हैं? कर्क रेखा, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। ठीक है, और इसका हेड जो है पता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, और 80 क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में साथ देने के लिए धन्यवाद, और क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए हम ऐसी मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, आप लोग का कमेंट है दीजिए इसका, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी कुछ आमदनी हो जाए भाई। तो वीडियो में साथ देने के लिए धन्यवाद। ये शिक्षक के कुछ न्यूज़ था जो हमने कहा डाला था। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपनी दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।